हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, सभी के बच्चे भी बहुत खुश होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि मैम हम अपने बच्चे को कब से गाय का दूध देना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और जुड़ी रहती है उस बात से कि हम गाय का दूध बच्चे को दें या भैंस का दूध बच्चे को दें। दोनों दूध में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं और कौन सा दूध बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल प्रेगनेंसी केयर पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर 6 महीने तक कम से कम मदर फीड ही कराने के लिए बोला जाता है। अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो 6 महीने तक के बच्चे को कम से कम माँ अपना ही दूध पिलाए, ऐसा बोला जाता है। 6 महीने से पहले बच्चे को कोई भी गाय का दूध या भैंस का दूध देने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आप बच्चे को अच्छे से मदर फीड नहीं करा पा रहे हैं, आपका ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और बच्चों के हिसाब से ही बना होता है। तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। अब बात आती है कि जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है, आप उसको ठोस आहार देने लगते हैं, तो फिर आप कब से गाय का या भैंस का दूध शुरू कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है, आप बच्चे को ठोस आहार देने लगते हैं, तब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहें। इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो हार्ड मिल्क, ये जो आपका गाय का दूध या भैंस का दूध होता है, उसको अच्छे से नहीं पचा पाता है। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को 1 साल के बाद ही गाय या भैंस का दूध देना शुरू करें। अब आता है कि जो मदर वर्किंग हैं, जो नहीं बच्चे को फीड करा सकती हैं, तो वो क्या करें। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि बच्चे को गाय का दूध देना शुरू कर देना चाहिए। गाय का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी बच्चों को गाय के दूध से एलर्जी भी देखी जाती है। इसलिए आपको सोच समझ कर ही अपने बच्चे को कोई भी दूध देना स्टार्ट करना चाहिए। पहले बच्चे को अच्छे से चेक करें, तभी बच्चे को कोई भी दूध दें। अब बात आती है कि गाय का या भैंस का। अगर बच्चा 1 साल का भी हो गया है, आपने उसको फॉर्मूला मिल्क, अपना ब्रेस्ट फीड कराया है, तो अब जब भी आप शुरू करें तो कौन सा दूध देना शुरू करें, दोनों दूध में डिफरेंस क्या है, कौन सा दूध देना बच्चे के लिए ज्यादा बेटर होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फैट की। तो अगर मैं फैट की बात करूं तो फैट भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है। गाय के दूध में भैंस के दूध के कंपैरिजन में फैट कम होता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका पाचन तंत्र अच्छे से मजबूत नहीं होता है, तो इसलिए बच्चों को गाय का दूध देने की सलाह दी जाती है कि बच्चों का पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, तो इसलिए आप बच्चे को गाय का दूध दीजिए, जिससे कि बच्चे दूध को आसानी से पचा पाएं। दूसरी बात आती है दोस्तों प्रोटीन की। प्रोटीन भी गाय के दूध के मुकाबले भैंस के दूध में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो दूध पीने में थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिसके अंदर फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन की अच्छी मात्रा होना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के पाचन तंत्र के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे इसको आसानी से नहीं पचा पाएंगे। तीसरी चीज आती है दोस्तों कैलोरीज। भैंस के दूध में गाय के दूध से ज्यादा कैलोरी होती है। गाय का दूध हल्का होता है भैंस के दूध के मुकाबले। कैलोरी अगर देखी जाए तो भैंस के दूध में ज्यादा है, तो वो बच्चे के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। कैल्शियम की मैं बात करूं तो कैल्शियम भैंस के दूध में ज्यादा होता है। हड्डियों के लिए बच्चों की भैंस का दूध अच्छा रहता है, क्योंकि हड्डियों के विकास के लिए, बच्चों के मस्तिष्क के शारीरिक विकास के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो अगर भैंस के दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है तो भैंस का दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है। अब मैं बात करती हूँ कि हाइड्रेट रखने के लिए गाय का दूध पतला होता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है भैंस के दूध के मुकाबले। अगर बच्चों को पानी की कमी को देखा जाए तो गाय का दूध बेटर होता है। ये सब चीजें तो हमने बात करी कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, कैलोरीज की।
अब बात आती है, जो माएँ मेरे से क्वेश्चन करती हैं कि मैम ये तो बात रही, लेकिन हमें गाय का दूध देना चाहिए बच्चों को या भैंस का दूध। हम इस चीज को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, आप उसको गाय या भैंस का दूध देना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दोनों दूध देकर देखिए। अगर बच्चे को दूध सूट कर जाता है तो बच्चे को इजीली आप दूध दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर गाय का दूध सूट कर जाता है तो गाय का दूध बच्चे को दीजिए। अगर भैंस का दूध बच्चे को सूट कर जाता है तो भैंस का दूध बच्चे को दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या देखा जाता है कि बच्चे को गाय के दूध से एलर्जी हो जाती है। अगर आपका बच्चा पॉटी टाइट जा रहा है, बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, या बच्चे को आपके ईचिंग हो जाती है, अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो तुरंत दूध देना बंद कर दीजिए। इसके बाद आप भैंस का दूध देकर बच्चे को देखिए। अगर बच्चे को भैंस के दूध से भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को दूध नहीं सूट हो रहा है तो हम क्या करें। और अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई भी समस्या नहीं हो रही है, दोनों दूध बच्चा इजीली हजम कर पा रहा है, सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश हो पा रहा है, ऐसी किसी भी समस्या के ना होने पर आप कौन सा दूध बच्चे को दें। तो अगर अभी आपका बच्चा छोटा है, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप प्रीफर करें कि शुरू में बच्चे को गाय का दूध ही दें। क्योंकि गाय का दूध एक तो बच्चे को हाइड्रेट रखता है, इजीली हजम हो जाता है। क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनका पाचन तंत्र बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता है, उनके अंग जो है अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं। तो ऐसे में गाय का दूध बच्चा हजम कर पाएगा और बच्चे के लिए अच्छा भी रहेगा। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, आपको बच्चे को केवल दूध नहीं देना है, बच्चे को आपको ठोस आहार भी देना है। क्योंकि ये बच्चे के शरीर में आई हुई कमियों को पूरा करता है, दूध को और पाचन क्रिया को इफेक्ट करने से रोकता है। अगर आप बच्चे को ठोस आहार देते हैं तो दूध भी अच्छे से बच्चे को हजम हो जाता है। इस चीज का भी आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। दूध देते हैं, ठोस आहार जरूर दीजिए। एलर्जी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की एलर्जी होने पर बच्चों को दूध देना तुरंत बंद कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गाय और भैंस के दूध में आपके पास केवल भैंस का दूध अवेलेबल है तो आप उसको दीजिए। बच्चा उसको हजम नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा पतला उसको कर लीजिए पानी डालकर, फिर बच्चे को देकर देखिए अगर बच्चा हजम कर पाता है तो। क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है भैंस का दूध तो बच्चा उसको हजम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। मेरे बेटे के साथ क्या था कि अगर जब भी हम उसको गाय का दूध देते हैं शुरू से ही तो वो उसके लिए ठीक रहता है, लेकिन जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो वहां पर प्योर दूध आता है बिल्कुल गाय का, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अगर हम उसको वो वाला दूध दे देते हैं बिल्कुल एज इट इज तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है, उसको पेट में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है, उसको पोटी नहीं आती है, टाइट पोटी जाता है, उसको ऐसा हो जाता है वहां पर जाने के बाद। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उस दूध को पतला करते हैं और फिर उसको बेटे को देते हैं तो वो उसको फिर इजीली हजम कर पाता है। तो ये चीजें भी आप देख सकते हैं अगर ऐसा करने से आपका बच्चा दूध पी पाता है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। गाय और भैंस के दूध में अगर कंपैरिजन में आप पहले गाय का दूध दीजिए, जब आपका बच्चा 3+ हो जाता है तो उसे कोई भी आप दूध दे सकते हैं। क्योंकि 3+ बच्चे का थोड़ा सा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है और बच्चा चीजों को हजम करने लगता है, बच्चा रोटी दाल चावल पसंद से खाने लगता है। तो ऐसे में आप बच्चे को फिर भैंस का दूध देना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।